पंजाब इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत ने नया पैंतरा अपना लिया। स्टेट बैंक ने 21 अरब के फंड्स मुख्तस करने की तस्दीक की। कायमा कमेटी बराए खजाना ने मामला फिर कौमी असम्बली भेजने की सिफारिश कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने खुलकर इलेक्शन की मुखालफत की। कहा 2 दफ़ा अखराजात मुल्क की मफाद में नहीं। बरजीस ताहिर बोले पंजाब के इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे। मजीद गुफ्तगू करेंगे सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो समी साहब, बरजीस ताहिर कह रहे हैं कि पंजाब के इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे। आजम नज़ीर तारड़ कह रहे हैं 2 बार हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। ये किस तरफ जाते मामला आप देख रहे हैं? ये मामला तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ अभी उमर हयात हैं हमारे नुमाइंदे, ये वहाँ पर फाइनेंस की कायमा कमेटी में मसरूफ़ मौजूद थे और सदीक जान भी अभी मुझे ज्वाइन कर लेंगे। वो भी वहाँ पर कमेटी है उसकी हेयरिंग उन्होंने देखी है। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू की गई है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं 2, अली मूसा गिलानी और नवीद कमर, वो ब्यूरोक्रेट्स को थ्रेटन करते रहे हैं कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट तो तौहीन अदालत में बाद में आपको जेल भेजेगी, हम तौहीन पार्लियामेंट में पहले आपको जेल भेजेंगे अगर आपने पैसे रिलीज़ किए। लेकिन इस हवाले से भी बड़ी अजीब व गरीब ख़बरें आ रही हैं। पहले वजारत ख़जाना के साथ मुशावरती इजलास हुआ, लग ऐसा रहा है कि उन अफसरान ने यह कहा होगा कि जनाब आप इजलास में कहें कि हम इनको जेल भेज देंगे ताकि हम सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकें जाके कि जनाब हमें तो ये जेल भेज रहे थे। एक ऐसी मुनाफकत और एक ऐसा यहाँ पर धोखाधड़ी का केस है पाकिस्तान का। मेरा नहीं ख्याल कायदे आज़म के जहन में ये बात होगी जिस वक्त वो पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे, या वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कि ये जहाँ आज साजिश, मुनाफकत, झूठ, बेईमानी, लाकानूनियत। तो सबसे पहले ज़रा मैं उमर हयात से पूछता हूँ कि क्या माहौल क्या था? बड़ी बड़ी तकरीरें की और पता नहीं क्या कुछ सुनाया जजेस को आज कायमा कमेटी बराए फाइनेंस ने। जी समी साहब, ये जो हमने देखा है कि ख़जाना कमेटी का इजलास जो तलब किया गया, सबसे पहले तो कैसर अहमद शेख जो कि चेयरमैन कमेटी है, उन्होंने कहा कि ये मैंने मीडिया पर जो चलने वाली ख़बरें हैं उस पर 100 मोटो लिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अदालती जो 100 मोटो है तो उसके अगेंस्ट चेयरमैन कायमा कमेटी ख़जाना ने एक 100 मोटो। यानी हम ये सुनते थे बचपन में, होता था ना कि टूट बटूट ने खीर पकाई, बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, एक वज़ीर आज़म हाउस बना देता था, एक कुछ बना देता था, फिर वो खुद ही गिरा देते थे, खेलते रहते थे। ये इस तरह ये जो मैं बस अब क्या कहूँ जी। तो ये तमाम सिचुएशन थी, लेकिन उससे पहले एक मुशावरती इजलास जो हुआ उसमें तमाम फैसले हो चुके थे। तमाम ब्यूरोक्रेट्स, स्टेट बैंक की जो कायम मकाम गवर्नर है सीमा कामिल, वो भी उस इजलास में थी, और वजारत ख़जाना से बजट विंग, एक्सपेंडिचर्स विंग, उनके जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो भी उस इजलास में थे। और इसके साथ साथ वज़ीर कानून जो हैं वो भी उनके चैम्बर में ये इजलास हुआ। वज़ीर तिजारत मौजूद थे और मुआविन खुसूसी बराए ख़जाना तारिक बाजवा मौजूद थे, और इसके साथ साथ आयशा गौस पाशा मौजूद थी। तो ये तमाम फैसले वहाँ हो चुके थे। अब उन्होंने आके कमेटी में सिर्फ ये बताना था कि हमने इस मामले को पहले तो उन्होंने वजारत ख़जाना को ये इंस्ट्रक्शन दी, हिदायत दी कि आप जो है इस पर एक सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड जो है वो जनरेट करें, और वो सप्लीमेंट्री ग्रांट की जो डिमांड है वो आप कैबिनेट को भिजवाएं। कैबिनेट उसकी अप्रूवल दे के पार्लियामेंट को भिजवाएगी, और पार्लियामेंट जो है वो इस पर फर्दर क्या डिसीजन देती है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले एक और प्रोसीजर है कि जो वजारत ख़जाना है वो जो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट बनाती है तो उसको जो काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी है उसमें पहले पेश किया जाता है, फिर उसके बाद काबीना में पेश किया जाता है, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है। मतलब ये है कि फिर ये किया जाता है, फिर ये किया जाता है, जिसमें 2023 गुजर जाए, 2024 तक वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, वो फाइल आ जाएगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तारीख वही होगी जो हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है कि 8 अक्टूबर की जो तारीख है। तो कोशिश यही की जा रही है, और इनकी ये भरपूर कोशिश है इस वक्त तक, जो हुकूमत है या जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इतनी नहीं है लेकिन हुकूमत की ज़्यादा कोशिश यही है कि हम ये 21 अरब मांग रहे हैं, हम 21 रुपये भी हम इनको ना। मैं ज़रा ये सदीक जान सुना, वो अपना गिलानी साहब के बच्चे जो हैं बड़े देते रहे, धमकियां देते रहे कि हम अंदर कर देंगे सबको जिन्होंने पैसे दिए। तो क्या वहाँ पर माहौल आपकी नज़र ने क्या देखा? देखें समी साहब, मैं आपको शुरू में एक बात बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं वो ना मैंने रिपोर्ट की ना उमर हयात साहब ने रिपोर्ट की, क्योंकि आपको पता है कि बोल जो है वो अदलिया पर जो हमले हैं उसका हिस्सा क्योंकि नहीं है। तो जिस तरह से वहाँ पे तज़हीक की गई जजेस की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े अफसोसनाक थे। और देखें समी साहब, मैं आज के दिन तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बिल्कुल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब को इनको इग्नोर करना चाहिए, उनको कंटेम्प्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज जो कुछ मैं देख के आया हूँ और जितना ये लोग बेलगाम हो गए हैं, और जिस तरह से देखें ना कि आप वो जिस तरह से उमर हयात ने बड़ी अच्छी बात की कि वो कैसर अहमद शेख साहब जिनको अपनी पार्टी नहीं पूछती,
ठीक है, उनको चेयरमैन लगाए हुए है, वो कह रहे हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खबरों पर सोमोटो लिया है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है जी हुक्म देने वाली। और फिर वहाँ पे जिस तरह से थ्रेट किया गया ब्यूरोक्रेट्स को कि हम तुम्हें अंदर कर देंगे, तुम अंदर डाल देंगे, 21 अरब रुपये तुम्हारी तनख्वाहों से वसूल करेंगे, तुम्हें जो है वो सलाखों के पीछे डाल देंगे। कौन होती है सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाली? और क्योंकि कायमा और एक और दिलचस्प बात, बरजीज ताहिर साहब कहते हैं कि जब हम कमेटी फैसला कर चुकी है तो कोई और कौन होता है फिर फैसले देने वाला? तो देखें, सुप्रीम कोर्ट को जितना बेवकूफ़ किया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें। अब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि कुछ तो उनको मैसेज आए। देखें ना, ये तो एक मजाक बना लिया है, ब्यूरोक्रेसी को वो थ्रेट कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी मिली हुई भी होगी साथ, ये जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। और बिल्कुल खामोश नहीं ब्यूरोक्रेसी। जो गवर्नर स्टेट बैंक के कायम मकाम सीमा साहिबा, उन्होंने भी बड़ी गोलमोल सी बात की, और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी जो गुफ्तगू की वो कुछ और थी, और वज़ीर कानून साहब की तो पॉलिसी आपको पता ही है कि उनकी क्या पॉलिसी और वो क्या कह रहे हैं। तो ये जो आज था उसमें उन्होंने अब ये मामला काबीना को भेजा है, काबीना कौमी असम्बली को भेजेगी, और उन्होंने कहा है कि जी कौमी असम्बली ही फैसला करे। और महंगाई पे कोई बात नहीं हुई, अवामी इशूज़ पर कोई बात नहीं हुई, जो आटे की किल्लत का मामला है, जो ग़ज़ाई किल्लत की तरफ हम जा रहे हैं, कोई अवामी इशू नहीं था। और आप देखेंगे सारे का सारा फोकस, सारे के सारे हमले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थे। और उन्होंने कहा है जनाब कि 21 अरब जो है वो अब ये पार्लियामेंट फैसला करे, और वो पहले कह चुके हैं कि नहीं हमारे पास पैसे 129 अरब तरक्याती स्कीमों के लिए कल जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए घर माशाल्लाह 10 करोड़ का बन रहा है, तो उसके लिए 10 करोड़ का 10 करोड़ का 10 करोड़ का घर। अच्छा, इस खबर से या जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम जब स्कूल में होते थे तो कुछ चीज़ें बातें करते थे, तो अभी मेरे जहन में ना वो एक फ़िक्रा आ रहा था, जब हम कॉलेज में कहीं देखते थे ना कोई मिली भगत है, तो हम कहते थे कि थीव्स विद डॉगीज़, डॉगीज़ विद थीव्स। अब पता नहीं, लेकिन इसका इस खबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि पार्लियामेंट बड़ी मोहतरम है और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। अच्छा, ये मैं पर्टिकुलरली आपसे, स्टेट बैंक की गवर्नर भी थी, सब थे, आपको क्या लगता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं, बड़ा क्लियर एक कंप्लीट ऑर्डर है, आपको क्या लगता है कि ये स्टेट बैंक क्या एक्ट करेगा? देखें, स्टेट बैंक मिला हुआ है साथ, और ये हमारे पास इत्तला कल रात से ही थी कि स्टेट बैंक ये करेगा कि टेक्निकल खेलेगा और 2 नंबरी करेगा। स्टेट बैंक ने आज क्या कहा कि हमने 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं, जारी नहीं किए। तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट का हम कहें सर हमने आपके हुक्म पे 21 अरब मुख्तस कर दिए, मुख्तस नहीं करने। और ये आप आगे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं देखें, सुप्रीम कोर्ट को आप ज़रा इनको तो मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं ना, जो सियासतदान जो इस बात, अब देखें ना अली मूसा गिलानी, अगर वो कहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट्स को भेजेंगे जेल में इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा संगीन बात है। अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब मुकम्मल इनको ज़िंदा दरगोर करके ही फरागत लेंगे। एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कायमा कमेटी में पीपल्स पार्टी के लोग अब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के अंदर ही एक चीज़ शुरू कर दी गई है कि ये देखें, अदालतों के बारे में हमारा रवैया तो मुख्तलिफ था, हमें ऐसा होना चाहिए कि जब शहबाज शरीफ साहब या काबीना के लोग नाअहल हों तो उस वक्त पीपल्स पार्टी एक तो उस रवैश से पीछे हट जाए, ये कह कर के देखें जी हमारी जमात में तो ये बात हो रही है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि सिंध का डोमिसाइल वज़ीर आज़म बन सकता है। तो जरदारी साहब ने जो पत्ते लगाए हैं, ये वाकई खाबे खा खा के जो लाहौरी हैं इनको कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब ने जो कहा था ना कि ये इस धरती के नासूर हैं और मैंने इनको माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है ना। उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान हैं, ठीक है, और उन्होंने इनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर कौम को फेवर दे रहे हैं ना, अगर इनकी मुकम्मल बर्बादी कर रहे हैं तो इस पर तो ये तो फिर अच्छी बात है। देखें, जिनके कहने में ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, और पीपल्स पार्टी के, देखिए मैं एक बात कहूँगा, नफीसा शाह साहबा मौजूद थी कमेटी में, उन्होंने कोई बात नहीं की, वो बड़ी मोहतात उनका नजर आया। सैयद नवीद कमर साहब तो बोलते रहे, नवीद कमर साहब और अली मूसा गिलानी, उन्होंने तो नून लीग को कहा कि चढ़ जाओ सूली, राम भली करेगा, लड़ जाओ सुप्रीम कोर्ट के साथ, ऐसी की तैसी इनकी। उन्हें पता है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो इंस्टिगेटर्स हैं हम उनको भी माफ़ नहीं करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ये पीपल्स पार्टी बड़ी टेक्निकल खेल रही है, वो उनको हलाशेरी दे रहे हैं कि पढ़ जाओ सुप्रीम कोर्ट को, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर मियां नवाज शरीफ ने कहा था एक बार, उन्होंने कहा था कि नारे बड़े लगते थे, मियां साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं गिरफ्तार हुआ मैंने पीछे देखा एक बंदा भी नहीं था, तो अब भी इनके साथ यही होगा। अच्छा उमर, योर कमेंट्स, कोई चीज़ रह गई हो अगर आप बयान करना चाहें, इफ़ एनीथिंग वर्थ रिपोर्टिंग फ्रॉम द कमेटी मीटिंग? देखिए, असल चीज़ है, जो क्रक्स है, जो खबर है वो यही है कि सारी की सारी गेम जो है वो अब
नेशनल असम्बली पे डाल दी गई और नेशनल असम्बली में आपको पता है कि कौन लोग हैं, तो उन्होंने तो इसकी अप्रूवल नहीं देनी, क्योंकि बर्जीस ताहिर जो है वो कह चुके थे आज भी कमेटी में कि हमने 13 अप्रैल 2023 को ये फैसला कर लिया था और एक यूनानिमस रेजोल्यूशन इस हवाले से मंजूर की थी, वो यही थी कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। बल्कि एक और चीज़ भी बात हुई है, वो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, मुझे इसी से लिंक याद आई। उन्होंने कहा कि ये तो जो इलेक्शन होंगे पंजाब में, अगर पहले अर्ली इलेक्शन होंगे, ये तो पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं और जिस जमात की यहाँ हुकूमत बनेगी वो उसको जिस पंजाब के जो नताइज हैं वो पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। तो इसलिए उनको अब पता है कि हमारी जो है वो शिकस्त सामने है और यहाँ हम जीत नहीं सकते उस हवाले से, तो इसीलिए एक ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ हो रही हैं। अच्छा, अब जो कुछ पार्लिमानी कमेटी में हुआ और कायमा कमेटी में और जो कौमी असम्बली में इस वक्त हो रहा है या सेनेट में, एक बात तो तय है कि अगर ये चीज़ें फ़ाइनल हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत होगी उससे इक़्तिदार लेना बहुत मुश्किल होगा और ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसका बिल्कुल इसका सर्वाइवल जो है एट स्टेक है। अगर आज जो कुछ होता है और उसके नतीजे में ये इंतखाबात नहीं होते और ये जो सारी मुग़ल्लज़ात बकी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में, जिन लोगों ने की हैं उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, तो ये रेस्ट एश्योर, ये फिर आप देख लें कि आइंदा ना कभी इंतखाबात होंगे, जो भी हुक्मरान आएगा वो लंबा ही चलेगा, वो इलेक्शन उसी वक्त कराएगा, पैसे उसी वक्त रिलीज़ करेगा जब वो समझेगा कि अब मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, अब हालात पॉजिटिव हैं मेरी मर्ज़ी के। यानी जो ज़ियाउल हक ने किया, जो दूसरे लोग करते थे डिक्टेटर, अब सब यही करेंगे। उनकी सब की रूह जो है ना इनमें हलूल कर गई है और अब फिर बात आन पड़ी है इस पर चौधरी एतजाज़ पर, पाकिस्तान के वकला पर और पाकिस्तान के अवाम पर कि आप अपनी आज़ादियों के लिए कहाँ खड़े हैं। अगर आज मसलहत आमेज़ी इख्तियार की गई और इन सारी चीज़ों को जाने दिया गया और लोगों ने कहा नहीं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाहर गर्मी बहुत है हम नहीं निकलते, तो फिर आइंदा यही लोग हुक्मरानी पे होंगे, पैसे जो मर्ज़ी बढ़ाएं, पेट्रोल जितना मर्ज़ी करें, डॉलर जहाँ पे जाएं, अपनी जायदादें जो मर्ज़ी करें। ये मुल्क जो है जिस मकसद के लिए कायद ने हासिल किया था, मैं इसके बारे में अल्लाह ना करे मेरी कोई ये इस तरह की पेशेन गोई सच हो, खुदा करे कि लोग भी उठें और ये जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर, पाकिस्तान के अवाम को बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह ताला इन कोशिशों को नाकाम बनाए। कराची वी आर हेयर, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। गुफ्तगू कर रहे थे उमर हयात और सिद्दीक जान भी उनके हमरा मौजूद थे। कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास ख़त्म हुआ, उसकी तफसीलात से सिद्दीक जान और उमर हयात ने अपडेट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।